जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि कल मैंने आपको बायो साइंस का जो है मैंने आपको सिलेबस दे दिया, पीडीएफ दे दिया। आज जो है हम लोग सिलेबस लेकर आए हैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बिहेवियर साइंस में आपके जो है दो दो पार्ट है। एक है साइकोलॉजी का जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, और एक है हमारा सोशियोलॉजी का जिसे हम लोग जो है समाजशास्त्र कहते हैं। तो इन दोनों को हम लोगों को बिहेवियर साइंस में देखना है। सिलेबस लेकर आए हैं, यह भी हिंदी और इंग्लिश में, और आपको मिल जाएगा यह सब के सब जो है nursingyan.com पर जो है आपको मिल जाएगा यह पीडीएफ। ठीक है, जैसे पहले डाउनलोड करते हैं वैसे ही फिर से जो है आपको यह नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, .com पर जो है आपको यह मिल जाएगा गूगल पर सर्च करने पर। ओके, चलिए पार्ट ए साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यूनिट वन में है इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में पढ़ना है। परिचय कहा जाए तो डिफिनीशन यानी परिभाषा पढ़ना है। इसके प्रकृति, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इसका क्या डिफिनीशन है, इसके क्या नेचर प्रकृति होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्स। एक नर्स के लिए साइकोलॉजी कितना ज़्यादा महत्व रखता है इसके बारे में बताना है। तो यूनिट नंबर यही पढ़ना है साइकोलॉजी के बारे में। यूनिट नंबर 2 में है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड यानी मन संरचना के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड यानी मन का संरचना। ठीक है, कि मन जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वह पूरे व्यवहार और मन पर ही आधारित है। समझ गए? तो अब ऐसा नहीं है कि मन जो है एनाटॉमिकल रूप से कैसे बना है, नहीं। मन मतलब अवस्था, किस किस अवस्था में हमारा मन जो है स्ट्रक्चर बनता है। एक है कॉन्शियस, एक है प्री कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है चेतना, ठीक है। प्री कॉन्शियस मतलब होता है पूर्व चेतना, ठीक है। उसी प्रकार से है आपको पढ़ना है आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। समझ गए? तो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, जो कि आपको ये पॉइंट पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में। आगे है यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का मनोविज्ञान। मतलब मनुष्य के व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उनको बारे में पढ़ना है। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें व्यक्ति का एक बेसिक नीड क्या होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका प्रेरणा कहाँ से मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बॉडी और मन के बीच में कैसे रिलेशन बनता है। मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या विशेषता होता है। इमोशन के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव, मतलब एक पेशेंट और उसके संबंधियों के बीच में साइकोलॉजिकल समस्या क्या होता है, मनोवैज्ञानिक समस्या, उसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है। मतलब सीधा समझिए स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद, स्ट्रेस तनाव, और फ्रस्ट्रेशन मतलब संघर्ष के बारे में जो है आपको पढ़ना है। मेंटल मैकेनिज्म, देयर यूजेज एंड इम्पोर्टेंस, विभिन्न प्रकार के मेंटल मैकेनिज्म, मनोरचना और उसके महत्व के बारे में पढ़ना है। एटीट्यूड मीनिंग, मतलब एटीट्यूड क्या होता है या कैसे डेवलप होता है या कैसे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, इसका क्या महत्व होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। हैबिट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, आदत निर्माण, ठीक है। बैड हैबिट को कैसे जो है हम दूर कर सकते हैं, गुड हैबिट को कैसे जो है नर्स के लिए फ़ायदेमंद है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यह था यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है सीखना, लर्निंग के बारे में, जिसमें लर्निंग का प्रकृति, उसका प्रकार, उसका नियम, लर्निंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है मेमोरी के बारे में, फॉरगेटिंग के बारे में। मतलब फॉरगेटिंग मतलब भूलना, मेमोरी मतलब यादाश्त, लर्निंग मतलब सीखना। इन तीनों को कैसे जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, इसी में आता है थिंकिंग एंड रीजनिंग, ओके, लॉजिक और तार्किक के बारे में पढ़ना है।
उसके बाद आता है नेचर एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग फॉर नर्स, नर्स के लिए क्या महत्व रखता है, रचनात्मक सोच, ठीक है। इसी में आगे आपको ये सब पॉइंट है, यूनिट नंबर 6 में ही ये सब पॉइंट है, आपको पढ़ना है, समझ गए ना। आपको यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो है आपका यहाँ पे 3 था। उसके बाद यूनिट नंबर ये आपका 4 है लर्निंग। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है डिटेल से, सारे चीज़ें हैं। एक नर्स के लिए व्यक्तित्व का होना कितना इम्पोर्टेंट रखता है, एक नर्स के लिए गुड पर्सनालिटी होना कैसे है, पर्सनालिटी का टाइप क्या है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप किया जा सकता है, कंप्लीट जो है पढ़ना है, ठीक है। अब उसी में आता है छठा और पार्ट ए का आखिरी पॉइंट है इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता, समझ गए। एक व्यक्ति कैसे जो है बुद्धिमत्ता होता है, व्यक्तिगत सब में कैसे कैसे डिफरेंस होता है, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, मेंटल एबिलिटी कैसे हम निर्धारित करते हैं, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इसको डेवलप करना, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यह सब जो है आपके इंटेलिजेंस को है, बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ना है, ओके। पार्ट बी है सोशियोलॉजी, जिसे हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक है। एक नर्स के लिए समाज के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए जो है समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना है बिहेवियर साइंस में, ठीक है। बिहेवियर साइंस में पढ़ना है, यहाँ भी इंट्रोडक्शन है, यहाँ भी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, और रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस, मतलब अदर सामाजिक विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच संबंध को बताना है। एक नर्स के लिए एक सोशियोलॉजी कैसे, समाजशास्त्र क्या क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बताना है। आगे है यूनिट नंबर 2 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, रिव्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण कैसे होता है, क्या विधि है, वो पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के विकास और वृद्धि पर। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत रूप से क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या अधिकार है, इस चीज़ को बताना है। यूनिट नंबर 3 है द फैमिली, परिवार के बारे में पढ़ना है, जिसमें परिवार के प्रकार, परिवार के क्या जरूरी होता है, परिवार का क्या काम है, क्या विशेषता है, परिवार में क्या क्या समस्या आते हैं, ठीक है। मैरिज के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ना है, समझ गए। तो तमाम चीज़ें जो है परिवार के अंदर पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 है सोसाइटी, समाज के बारे में पढ़ना है, इसका डिफिनीसन जानना है, समाज के प्रकार, समाज कैसे निर्माण होता है, ठीक है, समाज में कौन कौन से समूह के लोग रहते हैं, ये पढ़ना है, समाज कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है, सामाजिक कंट्रोल, नियंत्रण के बारे में पढ़ना है, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, मतलब विभिन्न प्रकार के समाज से जुड़े हुए तथ्यों को जानना है। एंड आखिरी है सोशियोलॉजी पार्ट बी में आखिरी है 5वां नंबर यूनिट है द कम्युनिटी, समुदाय के बारे में पढ़ना है, समाज और समुदाय दोनों में अंतर होता है। कम्युनिटी डिफिनीशन, टाइप, रूरल एंड अर्बन, यानी ग्रामीण और शहरी समुदाय के बारे में जानना है। कल्चर, सभ्यता, संस्कृति एंड संस्कृति के विशेषता। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 5 है, जो आपके क्या हो गए, सोशियोलॉजी के हो गए। तो इस प्रकार से हमारा बिहेवियर साइंस जो था, बिहेवियर साइंस यहाँ पे हमारा जो है समाप्त होता है। और यह बिहेवियर साइंस जो है आपको सेकेंड पेपर था, मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट बता दिया। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। भाग ए है मनोविज्ञान, परिचय है पहला, यूनिट फर्स्ट, मनोविज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और इसका दायरा, स्कोप, क्षेत्र, नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। यूनिट 2 है मन की संरचना, चेतन, पूर्व चेतन, आईडी, अहंकार और सुपर ईगो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा है यूनिट 3 मानव व्यवहार का मनोविज्ञान, इसमें विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ना है, समझ गए। यानी हिंदी और इंग्लिश में मैंने इसीलिए दे रखा है ताकि जो हिंदी वाले हैं हिंदी में अपना सिलेबस को समझे, और जो इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में जो है चीज़ों को समझे। यूनिट 4 में है सीखना, ठीक है, यूनिट 4 में है सीखने के बारे में, देख लीजिए सब चीज़ दिया गया है यहाँ पे, ओके। उसी प्रकार से 5 में है व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है, पर्सनालिटी के बारे में सारा डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है छठा है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ना है।
अब आता है पार्ट बी में है समाजशास्त्र के बारे में परिचय है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत के बारे में पढ़ना है, मतलब व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में, ओके। तीसरा है परिवार के बारे में पढ़ना है, सब चीज़ डिटेल यूनिट नंबर 3 में, ओके। यूनिट नंबर 4 में सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो है आपका आता है समुदाय, आखिरी पॉइंट आता है, आखिरी यूनिट है समाजशास्त्र का, वो है समुदाय, समुदाय के बारे में पढ़ना है, ओके। तो इस प्रकार से इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, उसी मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। एक बार और से मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गूगल में जाकर नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान .com आपको लिखना है, और उसके बाद जो nursingyan.com आएगा उस पर क्लिक करके, और जो मेन पेज जो खुलेगा वहीं पर आपको नीचे में जो है आपको मिल जाएगा यह सिलेबस, ओके। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे ही चारों सब्जेक्ट का सिलेबस समाप्त हो जाएगा हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई तो आप लोग देखिएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ क्या नहीं पढ़ाया हूँ, बस यही देखना है आपको, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।